इस वक्त हमारे साथ साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील करार, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। शकील साहब, आपने न्यूज़ 360 को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम सेंटोरस के बाहर मौजूद हैं। ये शहर का सबसे बड़ा मसरूफ़ शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर कल आग लगी और उसके बाद हमने ये देखा कि भगदड़ भी मची रही और उसके बाद फिर जो फायर ब्रिगेड है उसे भी बुलाया गया। ज़ाहिर है कि फायर ब्रिगेड बुलाया जाता है, लेकिन इसके साथ पाक फ़िज़ाइया की मदद हासिल करनी पड़ी, पाक बहरिया की मदद हासिल करनी पड़ी, 1122 की मदद ली। ये जो सारी सूरत हाल है, क्या जो इमारतें इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो सेफ्टी के हिसाब से ठीक हैं? क्या वहाँ पर आग बुझाने के आलात मौजूद हैं? अमले के पास तरबियत मौजूद है? ये सारी चीज़ें हैं। और जो दीगर इमारतें यहाँ पर बन रही हैं उनमें भी इस बात का क्या ख्याल रखा जा रहा है? शुक्रिया जावेद नूर साहब। देखें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर इश्यूज आते हैं। सीडीए एक ऐसा अदारा है जिसको हम कहते हैं सफ़ेद हाथी, और बाज़ लोग तो उसे कहते हैं करप्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैपिटल नहीं कहते। वहाँ इतनी इंतहा की करप्शन है, बगैर पैसे के वहाँ काम तो नहीं होता। तो जब इमारतें बनती हैं तो उसमें बिल्डिंग कोड्स के अलावा दीगर जो सेफ्टी मेजर्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, कानून है, जो ज़ाब्ता है, उसको कितने % उसका ख्याल किया जाता है। सीडीए तो दावा करेगा, लेकिन जब आप फाइल खोले, रिकॉर्ड चेक करें, तो आपको बड़ा कुछ उसमें मिलेगा कि क्या हुआ। सेंटोरस की भी अगर आप कहानी खोले, इसकी फाइल, तो शायद आपको बड़ा कुछ उसमें मिल जाए शुरू में। तो इसके एतराज़ात तो सीडीए के साथ चलते आ रहे हैं। पहले पार्किंग का मसला भी आया, वो केड़ी हाई कोर्ट में भी गया मामला। सैडो पे इसकी हारदा तारे और दीवार लगाई गई थी, वो तोड़ी। तो बहुत चीज़ें। अब जहाँ तक सेफ्टी का मसला है, तो बजाय तो अंदर जो आप जाके देखें तो उनके जो हंगामी रास्ते हैं वो भी हैं, और आग बुझाने के आलात भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी सिस्टम इनका ठीक है, बज़ाहिर जो नजर आता है कि मूवमेंट चलती रहती है, उनके मेल फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स उनके हैं अपने। तो ये जो वाक़या है आग लगने का, इसमें ये अच्छी बात है कि 2 घंटे में आग बुझ गई। लेकिन देखना 20 के करीब गाड़ी ने हिस्सा लिया। सीडीए का जो रेस्क्यू है, 1122 नेवी, एयरफोर्स और वाटर टैंकर सारे मौजूद थे। उससे अच्छी बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सही। वरना जहाँ हजारों, मतलब इस सेंटरोस में रोजाना अगर हम के लाख से ऊपर लोग आते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा इस वक्त जो है शहर के अंदर, शहर से बाहर एक और मेगा सेंटर है, लेकिन वहाँ लोगों की एक्सेस नहीं है। यहाँ इजीली लोग आ जाते हैं क्योंकि मेट्रो भी करीब है, बाकी सिटी के शॉपिंग मॉल भी है, रिहाइश भी यहाँ पे, रिहाइश भी है, फिर खाने पीने के फूड कोर्ट भी है, सिनेमा है, तो बहुत सी एंटरटेनमेंट यहाँ पर है, जिम वगैरह भी है। तो बच्चों बूढ़ों सबके लिए यहाँ चीजें हैं। तो रोजाना लोग वैसे भी आते हैं यहाँ, भी आ जाते हैं। खासतौर पे कल संडे था, संडे दिन वाकई संडे को उमन लोग जो है वो अपनी तफरीह के लिए यहीं पर आते हैं। तो ये शुक्र है कि भगदड़ इतनी ज्यादा नहीं मची और कोई कैजुअलिटी भी हुई, वरना ऐसे हालात में कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई खातून भगदड़ में जान से हाथों पर बैठते हैं। तो ये खुदा का शुक्र है कि ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है दो चीजों का, दो अहम नुकते हैं। एक तो ये बात कि मुकदमा जबकि यहाँ इंतजामिया मौजूद थी होटल प्लाजा की, मुकदमा पुलिस की मदद में क्यों दर्ज किया गया। सही, बिल्कुल सबसे आम नुकता है, कानूनी नुकता है कि जब भी कोई वाकया होता है तो उसका अगर मुद्दई कोई नहीं होता तो फिर पुलिस मुद्दई बनती है। लेकिन इसमें तो सारा इनका अमला मौजूद था, सिक्योरिटी का अमला, सारी मैनेजमेंट मौजूद थी, तो उनकी मुद्दईयत में एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर उन्होंने दरखास्त नहीं दी थी तो हमसे ले लेते, इनकार तो ना करते। बिल्कुल वाकया तो हुआ है। फिर दूसरी बात, अब आप देखिए इसके तीनों जो टावर्स हैं उनमें काफी फासला है। सही। आग लगी एक टावर में और सीधा तीनों कर रहे हैं, तीनों को कर दिया। बिल्कुल ठीक। एक टावर जिसमें आग लगी है, इसमें 3 फ्लोर तक तो शॉपिंग मार्केट है, सही, और उसके बाद फूड कोर्ट है, फिर उसके ऊपर रिहायशी इलाका है, फ्लैट्स वगैरह है, बाकी में तो सिर्फ फ्लैट्स है। तो वो क्यों बंद किए गए। और ये किस नुक्ते, ये जो एक नुक्ता एफआईआर में भी दर्ज किया गया कि ये आतिशज़दी का वाकया नहीं है, यानी आतिशजनी का वाकया है, यानी किसी ने जानबूझ के आग लगाई है, ये किस बुनियाद पे इन्होंने। देखा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की मदद में एफआईआर हो गई है और आप खुद से आप लिख रहे हैं कि नामालूम अफराद ने किया। सही। और आपको कैसे मालूम हुआ कि ये हुआ है, कि आग किसी ने लगाई है। बिल्कुल ठीक। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, उसमें सवाल इकट्ठे होंगे। आप जुबानी तो किसी में रिपोर्ट नहीं लिख सकते क्या यह वाकया हुआ है, तो गैस लीकेज थी, गैस लीकेज क्यों थी, अगर उसके अलावा कोई मसला हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो फिर आप बताएं, उसको शायद आप देने पड़ेंगे आपको। तो ये पुलिस ने ठीक नहीं किया।
ऐसा होता नहीं है। तो इससे कुछ नजर आ रहा है कि शायद दाल में कुछ काला है। अच्छा, इसकी तहकीकात के हवाले से अब तक क्या पेशरफ जो है वो आपके इल्म में आई है? कि कमेटी भी इसमें बनाई गई, और वो कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट देगी और कौन कौन से नुकात का वो जायजा लेगी? देखिए, मेन तो यही है कि आग लगी क्यों, की वजह क्या थी लगने की। अगर प्लाजे की मैनेजमेंट की जानब से कोई गलती हुई है, जहाँ जिस जगह वो हुई है, जिस रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट किसी अमले की गलती थी कोई, तो ये चीज देखी जाएगी। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि हंगामी सूरत हाल में आग लगने के साथ अगर अर्थक्वेक आता है, तो उस सूरत में हंगामी इंतजाम जहाँ पर क्या हैं, रास्ते हैं, कितने हैं, आग बुझाने के हालात। तो मैंने तो जो फूड स्ट्रीट तक मैंने देखा है कि हंगामी रास्ते हैं। अब ऊपर फ्लैट्स में क्या सूरत हाल है, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो मैंने देखे नहीं है। तो उसके अलावा ये देखा जाएगा कि आग अगर लगी है या किसी, जैसे एफआईआर में कहा गया कि किसी ने लगाई है, तो फिर देखा जाएगा कि इसकी लगाने वाले की नीयत क्या थी, वजह क्या थी। क्योंकि सेफ जो लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और कुछ कैमरे इनके साथ अटैच हैं सेफ सिटी के साथ। सही है, बिल्कुल ठीक। सेफ सिटी एक्सेस है उन कैमरों तक, तो उसकी रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी। ये देखा जाए जहाँ पे आग लगी कौन लोग आ रहे थे, कौन जा रहे थे। अगर को मिला तो फिर एफआईआर में कुछ जान आएगी, अदरवाइज तो एफआईआर जो है वो ज़ाया हो जाएगी। और इस तरह के जो वाकयात है, तो इसको पेश नज़र जो है एक तो ये यकीनी बनाना चाहिए कि आलात आपके अप टू डेट हो, ठीक है, और इसके साथ ये ज़रूरी हो कि जो अमला है वो इसे इस्तेमाल भी कर सके, और फिर वक्तन फ़वक्तन इस तरह की तरबियत का भी इंतजाम हो कि हंगामी सूरत हाल हो तो कैसे निकला जाएगा, कैसे इंतजाम होगा, लोगों को भी शऊर रहे। और इसके अलावा जो इमारतें बनाई जाएँ उसमें बिल्डिंग कोड का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए कि इस तरह की सूरत हाल में किस तरह निकला जाएगा। तीसरी बात ये कि जो फायर ब्रिगेड है आपका, क्या वो इस्तिदाद रखता है कि वो अपने तौर पे सारी सूरत हाल को, इस तरह की जो इमारतें हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप सामने भी बन रही हैं और भी बन रही हैं, वो अपने तौर पे सारी सूरत हाल को हैंडल कर सकें? देखिए कि कहीं भी मुमकिन नहीं होता, ऐसा किसी भी जगह मुमकिन नहीं होता। उसके लिए यकीनन जो है फायर ब्रिगेड या रेस्क्यू का अमला है वही आता बुझाता, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, काम यही होता है। वो आप ये कर सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर के जो इनिशियली आप आग अगर ज्यादा है तो उसके करीब भी को नहीं जाएगा, ना आपके पास मखसूस लिबास है, ना पानी आप वहाँ दूर से फेंक सकते हैं। अगर आपके अंदर पाइप लगे हैं, पानी पाइप की एक्सेस है, तो फिर उसके लिए ट्रेनिंग आपको जरूरत है। अब ये सवाल उठता है जरूर कि जो इनका सिक्योरिटी का अमला है, ये रेस्क्यू अमला है इस प्लाजे का, वो तरबियत उनको मिली है नहीं मिली है, और मिली है तो किस लेवल की मिली है। जैसे कि अब जो इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, उसमें ये लिखा हुआ है एक नुकता ये भी कि ये देखा जाएगा कि इस प्लाजे की मैनेजमेंट ने आखिरी जो एक्सरसाइज थी ऐसी हालात से निपटने के लिए वो कब की और किस लेवल पे की थी। तो उनका लेवल ऑफ जो ट्रेनिंग है वो भी देखा जाएगा कि इनके जो सिक्योरिटी का प्लस रेस्क्यू का अमला है उसको कितनी तरबियत हासिल है कि पानी का पाइप खोलना कैसे है, वहां से लेके जाना कैसे है, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो पानी के प्रेशर से आता है, तो प्रेशर वाले पानी के जो पाइप है उसको कंट्रोल करना भी एक जब तक आप तबीयत ना हो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर देखिए कि जिस तरह की आम अगर इमारतें हो, घरों में आग लगती है तो वो तो एक ज़ाहिर है लिमिटेड काम होता है और वहाँ पर आग पे काबू पा लेते हैं। लेकिन जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए और बहुत सारे आलात हैं, और अमला भी महफूज रहे। तो इसके लिए भी जो हमारे फायर ब्रिगेड है इसकी इस्तेदाद कार बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप समझते हैं? देखिए, बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि अभी आपने खुद मुद्दा उठाया कि अब इस्लामाबाद में जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसमें इजाफा होता जा रहा है। खासतौर पर ये ब्लू एरिया को एक्सटेंड किया गया है, और प्लाजो जो उसकी मंजिल थी, जो उसकी टावर थे इसके, उसको भी एक्सटेंड किया गया है, उसको अलाउ किया गया है सीडीए के बोर्ड ने। तो अब यकीनन उसी के को देखते हुए एमसीआई रेस्क्यू या सीडीए का जो अमला है उसकी जो इस्तेदादकार है उसको बढ़ाने की जरूरत है। खासतौर पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की फायर ब्रिगेड्स हैं और जो लिफ्टर्स हैं बड़े बड़े जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, तो वो इनको रखने पड़ेंगे, इनको तरबियत उनकी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये मामूल की जो आग बुझाने का अमल है वो तो काबिल कबूल है, लेकिन इस तरह की बड़ी इमारतों में जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। खासतौर पे जब आपके एक्सेस वहां तक ना हो, अगर बाहर से आपने आग बुझानी है तो उस तक पहुंचने के लिए फिर आपको बड़ा लिफ्टर चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो चीजें जैसे कि इससे पहले आपको याद होगा ब्लू एरिया में ही एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगी थी, तो उसकी वक्त ही सूरत हाल क्वेश्चन उठा था कि सीडीए के पास वो व्हीकल जो है वो क्यों नहीं है। और फिर ये कि अगर वही व्हीकल जो है दूर से जाके पानी भर के लाता है, मुख्तलिफ पॉइंट्स भी होने चाहिए जहाँ पर पानी दस्तयाब हो और उसे इस्तेमाल करके आग बर वक्त बुझाई जाए। देखिए, ये तो दुनिया भर में होता है कि मुख्तलिफ जो खासतौर मार्केट्स
जो कमर्शियल एरिया होता है जहाँ पे लोगों की आमदरफ्त होती है, तो वहाँ जगह जगह जो उसके नोजल्स है वो लगी होती है पानी की, एक उसका पाइप भी होता है, और वो होते ही फायर ब्रिगेड्स के लिए ही है कि जहाँ पानी कम पड़ गया या खत्म हो गया है तो वहीं पर आप वो लगा के उसको तो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो अभी रवाज शुरू नहीं हुआ। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है इसकी जहाँ हम इसका तस्करा करते हैं कि शहर की ये सबसे बड़ी इमारत है शॉपिंग के हवाले से, वहाँ इसकी ओनर जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास है। उनके जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से भी इल्ज़ाम लगा है कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर कोई जो है इस तरह का रवैया अख्तियार किया गया है हुकूमत की जानिब से कि जो क्योंकि वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, इस तरह की उनकी बात में कोई इल्ज़ामात में हकीकत है? दो चीजें आप उसमें आप कोट कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया कि एफआईआर पुलिस की मुद्दत में क्यों हुई थाना मारगला में इस वाक़े की, और मैनेजमेंट जबकि मौजूद है सारी, और उसके बाद फिर कल एक बंदा भी गिरफ्तार किया इन्होंने, उसके खिलाफ भी एफआईआर दी है, और एफआईआर दी है कार्य सरकार मुदाखलत की। तो बताया जा रहा है कि वो सरदार तनवीर इलियास से कोई करीबी है। तो उसके बाद अलावा प्राइम मिनिस्टर एजेके सरदार तनवीर इलियास की तरफ की तर्जमान की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें इस बात का भरमला इल्ज़ाम लगाया गया है, इज़हार किया गया है कि ये जो सारी कार्रवाई है ये सारी इसलिए की जा रही है कि उनका ताल्लुक पीटीआई से है और विक्टिमाइजेशन की जा रही है, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो कुछ इशारे जा रहे हैं उस तरफ, तो जैसे अभी मैंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर का जो नोटिफिकेशन है उसमें एक टावर में आग लगी है, बाकी लोग क्यों सील किया गया है। तो मुकम्मल टावर जो है वो सील करने का मंतक समझ नहीं आती है, ना कोई कानून का जवाब समझ नहीं आ रहा क्यों किया गया। जबकि आप देखें वाज़ी तौर पे कितना फर्क है, आपका फीट में या मीटर में आपको नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजन आप देख सकते हैं कि दोनों में काफी फासला है, और तपिश तो उस दूसरे टावर तक पहुंची भी नहीं, फिर तीसरे तक भी पहुंची नहीं, उसको धुआं भी नहीं पहुंचा। बिल्कुल, तो क्यों उसको सील किया गया है जबकि वहाँ सारे रिहायशी इलाके हैं, सारे वो फ्लैट्स हैं जहाँ पब्लिक रहती है, लोग रहते हैं, तो उसको सील क्यों किया गया है।